क्या है ये हव्वा की बेटी? देखो कैसे हंस के कांटों पे लिपटी। अज़ल से बनाया हक ने पराया इसको, पदर ने ना साजन ने कभी अपनाया इसको। कहा मादर ने कि अगला है घर तेरा बेटी, पर वहां भी देखा दहलीज के बाहर है बेटी। साजन ने कामयाबी का जीना बनाया इसको, पहुंचा जो बुलंदियों पर हुर्फे तीन का नीज़ा दिखाया इसको। अब क्या करे हव्वा की बेटी, नंगे सर है हव्वा की बेटी। हक ने बेटी को क्यों बनाया नूरे अख्तर, भर के दुखों की आग सीने में, जन्नत का लेबल भी लगाया इस पर। क्या है ये हव्वा की बेटी? देखो कैसे हंस के कांटों पे लिपटी। मैं दुपट्टा भी ओढ़ती हूँ, बाल भी संवारती हूँ, मैं पर्दा भी करती हूँ, मैं सिंगार भी करती हूँ, मैं उड़ान भी रखती हूँ, मैं अपनी हदूद भी जानती हूँ, क्योंकि मैं हव्वा की बेटी हूँ। मैं बगावत और आज़ादी के फ़र्क को पहचानती हूँ। रात सोचा बाबा तेरे एहसान लिखूं, हो गई सुबह क्या क्या मैं नादान लिखूं। मेरे इल्फाज नहीं तेरी शान के काबिल, मैं किस तरह तेरी हस्ती के उन्वान लिखूं। उनके होने से बख्त होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं। वक्त ने मुझे अच्छी तरह समझाया कि सिवाय तेरे माँ बाप के कोई भी तेरे साथ मुखलिस नहीं। बाप का बाजू बेटी का सबसे बड़ा सहारा होता है। वो बाप ही होता है जो बेटियों के सारे नखरे उठाता है। ये जो शहजादी लेने आते हैं ना, कैसे समझे बादशाह का दुख। बाप बेटियों का ऐसा दोस्त होता है जिससे वो कभी भी और कुछ भी कह सकती हैं, बाकी जगहों पर सोचना पड़ता है। मुझको क्या मालूम बादशाह कैसा होता है, मेरा ख्याल है मेरे बाप जैसा होता है। बाप एक ऐसा शजर है कि जिसके साए में बेटियां राज करती हैं। बाप अमीर हो या गरीब, बेटियों के लिए उनका बादशाह होता है। ना बंगला ना गाड़ी, ना ही कोई और आरजू। ए अल्लाह सलामत रहे हर बेटी के लिए उसके बाप का बाजू। एक बाप अपनी बेटी को सब कुछ खरीद कर दे सकता है सिवाय नसीब के। बेटियां कब बाप की उंगली छोड़कर अपने नसीब का हाथ थाम लेती हैं, पता ही नहीं चलता। बाप वो अजीम हस्ती है जिसके पसीने की एक बूंद की कीमत भी औलाद अदा नहीं कर सकती। जेब खाली हो फिर भी मना नहीं करता। बाप से अमीर इंसान देखा नहीं मैंने। चाहे कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो, मगर घर का सबसे मजबूत सतून बाप ही होता है। खुदा करे वो लम्हे कभी ख़त्म ना हो जिन लम्हों में मेरे वालदैन मुस्कुराते हैं। अल्लाह पाक सबके सरों पर वालदैन का साया सलामत रखे, आमीन।